आज के इस दौर में यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि अगर वह सामने वाले के पैरों की धूल को उठाकर अपने माथे पर लगा ले तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, रोजगार मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, मकान बन जाएगा, कर्ज उतर जाएगा, तो आप इसे क्या कहेंगे? और ऐसे एक दो नहीं, लाखों की तादाद में लोग जो दूर दूर से पैदल चलकर खास कुछ जगहों पर जाते हैं और वहां एक हैंड पंप लगा है, उसे चलाकर पानी पीते हैं और फिर मान लेते हैं कि अब उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, रोजगार, पैसे, कर्जा सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? यह सिर्फ वे लोग नहीं हैं, बल्कि उस हैंडपंप का पानी पीने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। चाहे प्यास लगी हो या ना हो, लेकिन वे मानते हैं कि उस पानी से उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसे लाखों लोग जो अपनी परेशानियां दूर करने के लिए चरणों की धूल को उठाकर सिर्फ माथे पर लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन भक्तों ने अपने जैसे एक इंसान को भगवान बना दिया। और उस भगवान की पूजा इस हद तक की जाती है कि जब वह अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था तो कच्ची सड़क की धूल उड़ रही थी। लाखों लोग उस उड़ती धूल को पकड़ पकड़ कर या पहिए के निशान को जमीन पर हाथ रख कर अपने माथे पर लगा रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि अब उनकी जिंदगी से सारे गम और तकलीफें दूर हो जाएंगी। वह इंसानों का बनाया भगवान मोटर गाड़ी में बैठकर चला जा रहा था और लोग उस धूल को उसके चरणों की धूल मानकर माथे पर लगा रहे थे। जो बैठा था वह बैठा रह गया, जो झुका था उसे गिरा दिया गया और भीड़ उसके ऊपर से दौड़ती रही, भागती रही। चरणों की धूल की वजह से 121 लोगों की मौत हो गई। कमाल की बात यह है कि एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल जो आगे चलकर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SI बना, उसी यूपी में रहते रहते अचानक इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया कि 2.5 लाख लोग उसके सत्संग में पहुंच गए। इस बाबा की पूरी कहानी क्या है? यूपी के गांव में 3 बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से एक का नाम उसके माँ बाप सूरजपाल सिंह जाटव रखते हैं। सूरजपाल सिंह जाटव गांव में पढ़ाई लिखाई करता है और नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। गांव में कोई खास अफसर नहीं होने के कारण उसने यूपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया और भर्ती हो गया। फिर उसे यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU में भेज दिया गया, जो देश की खुफिया एजेंसी की तरह काम करती है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है। एक राज्य के एक कस्बे में हर जिले में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU होती है, जो उस इलाके के तहत जानकारी जुटाती है। उनका काम होता है कि कौन अपराधी है, कौन बदमाश है। इसके अलावा अगर किसी को पासपोर्ट बनवाना है तो यह जांचती है कि वह व्यक्ति सही है या नहीं। किसी का चरित्र प्रमाण पत्र देना है, वह ठीक है या नहीं, यह काम भी LIU करती है। इस तरह सूरजपाल सिंह जाटव को खुफिया काम करने का मौका मिला और उसकी तैनाती इधर उधर होती रही। आखिरकार उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई, मोहब्बत की नगरी ताजमहल के पास। आगरा आने तक एक लंबा अरसा हो गया था और यूपी पुलिस में वह सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI बन पाया था। मतलब कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ और फिर सिर्फ एक प्रमोशन पाकर ASI बना। लेकिन 1978 में एक घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। एक लड़की ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आगरा LIU में तैनात ASI सूरजपाल सिंह जाटव ने उसके साथ बलात्कार किया है। पुलिस ने अपने ही साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, सूरजपाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला कोर्ट में गया और सूरजपाल को बेल मिल गई। इस दौरान उस पर 5 अलग अलग जगहों से जमीन हथियाने के आरोप भी लगे और उन मामलों में भी मुकदमे चले। लेकिन एक और मामला आया जिसने सारी चीजें बदल दी। जब रेप का इल्जाम लगा और सूरजपाल जेल गया और वापस आया, उसे महसूस हुआ कि पुलिस की नौकरी में कुछ नहीं मिल रहा। जहां वह पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंच पाया और ऊपर से जेल भी हो आया। उसने सोचा, इस सब को छोड़ो, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। उसे लगा कि इस रेप के मामले के चलते नौकरी तो वैसे ही चली जाएगी और पुलिस ने उसे सस्पेंड भी कर दिया था। वह बेरोजगार हो गया और यह डर था कि नौकरी कभी भी जा सकती है। उसने सोचा कुछ और करते हैं। तभी उसने आसपास देखा कि देश में बहुत सारे बाबा हैं
और उनकी बाबागिरी की दुकान बहुत चलती है। उसने सोचा, मैं भी बाबा बन जाऊं, अच्छा धंधा है। ना इसमें पूंजी लगानी है, ना कुछ और करना है। बस दुखी और परेशान लोगों को बेवकूफ बनाना है और भक्त तो आ ही जाएंगे। फिर उसने तय किया कि वह बाबा बनेगा। आगरा में उसका एक छोटा सा मकान था। वह इधर उधर घूमकर आगरा के उसी मकान में आया और उसने अपना नाम बदल दिया। उसने अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम सूरजपाल सिंह जाटव छोड़ दिया और नया नाम रखा बाबा नारायण साकार हरि। बाबा नारायण साकार हरि ने अपना नाम बदल लिया, लेकिन इतनी जल्दी बाबा कैसे बने? अभी तो बहुत कुछ करना है। उसे लगा कि बाजार में जितने बाबा हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं। उन्हीं की तरह चोला, बड़ी दाढ़ी। इस भीड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में वह कहां टिक पाएगा? उसने सोचा, कुछ अलग करते हैं, जैसे कॉरपोरेट कंपनियां या कोई बिजनेस घराना सोचता है। बाबा बनने की ठान ली और कुछ नया करने का सोचा। पुराने ढंग से नहीं, बाबा का गेटअप बदलने का फैसला किया। धोती कुर्ता छोड़कर बाबा ने वेल सूटेड बूटेड लुक चुना, सफेद कोट, पैंट, शर्ट और नीली टाई। इस नए गेटअप के साथ 1978 में आगरा के अपने छोटे से मकान में पहला आश्रम बनाया। बाबा बनने के बाद भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। प्रचार किया कि भगवान ने वरदान दिया है और भक्तों के कष्ट दूर करने का आदेश दिया है। भक्तों को बताया कि उनके आश्रम के हैंड पंप का पानी पीने से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा। कई लोग हैंड पंप का पानी पीने आने लगे। कुछ के संयोग से काम बन जाने पर बाबा की प्रसिद्धि और बढ़ गई। पानी पीकर किसी का उधार चुक गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को संतान प्राप्ति हुई। बाबा की दुकान चल पड़ी। उनके आश्रम में भीड़ बढ़ने लगी, गली जाम हो गई। स्थानीय लोग परेशान होने लगे क्योंकि भक्तों की भीड़ ने उनका जीवन मुश्किल बना दिया था। इस तरह बाबा ने अपनी अनोखी रणनीति से भक्तों की भीड़ जुटाई और अपनी पहचान बनाई। बाबा बनने के बाद जब सूरजपाल सिंह जाटव ने अपना नाम बदलकर बाबा नारायण साकार हरि रखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है और जगह कम पड़ रही है। उनके नए गेटअप, सफेद सूट, पैंट, शर्ट और नीली टाई ने उन्हें अनोखा बना दिया और लोग उन्हें भोले बाबा कहने लगे। भोले बाबा ने आगरा में अपना पहला आश्रम खोला, लेकिन जल्द ही जगह की कमी महसूस होने लगी। फिर उन्होंने अपने गांव की जमीन पर बड़ा आश्रम बनाया और वहीं से भक्तों को आशीर्वाद देने लगे। बाबा ने प्रचार किया कि उनके हैंड पंप का पानी पीने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उनके चरणों की धूल माथे पर लगाने से भी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे बाबा का दायरा बढ़ने लगा। हाथरस, आगरा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और एमपी तक उनके भक्त बढ़ते गए। बाबा ने कहा कि जहां उनके कदम पड़ते हैं, वहां की धूल भी चमत्कारी होती है, इसलिए लोग उनके गाड़ी के पहिए की धूल तक को माथे पर लगाने लगे। इसी बीच बाबा का वह रेप केस हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बाबा को बेल मिल गई और केस पेंडिंग रहा। बाबा ने अपने आश्रम में मामी को भी शामिल किया, जो भक्तों को ज्ञान देती थी। बाबा की पत्नी कटोरी देवी भी उनके साथ थी, लेकिन मंच पर कम आती थी। बाबा ने तय किया कि वे सत्संग के लिए अलग अलग जगह जाएंगे, जहां से उन्हें बुलावा मिलेगा। आगरा के उनके पहले आश्रम में ताला लग गया, लेकिन भक्त वहां आते रहे। महिलाएं वहां की सफाई करके माथा टेकने लगीं। बाबा को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि यह गलत है। फिर बाबा ने ऐलान किया कि हर मंगलवार और शनिवार को कुछ घंटे के लिए आगरा में उनका आश्रम खुलेगा। भक्त आकर माथा टेक सकते हैं, हैंड पंप का पानी पी सकते हैं और अपनी मुराद पूरी कर सकते हैं। यह सिलसिला जारी रहा और हर मंगलवार और शनिवार को आगरा की उस छोटी सी गली में भीड़ जुटने लगी। इस बीच बाबा ने अपने आश्रम से बाहर भी सत्संग करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जहां भगवान कहेगा वहीं सत्संग करेंगे। हर मंगलवार और शनिवार नए नए ठिकानों पर बाबा सत्संग करने लगे। 2 जुलाई को बाबा ने हाथरस में सत्संग करने का ऐलान किया। उनके मुख्य सेवक ने पुलिस स्टेशन में जाकर इजाजत मांगी और बताया कि 80,000 लोग आएंगे। पुलिस ने इजाजत दे दी। दोपहर 12:30 बाबा सत्संग स्थल पर पहुंचे,
जहां 2 लाख से ज्यादा भीड़ जमा थी। 1:40 पर प्रवचन समाप्त हुआ और बाबा पंडाल से निकलने लगे। बाबा के दर्शन के लिए भीड़ सड़क पर जमा हो गई। एसडीएम रविंद्र कुमार ने डीएम को रिपोर्ट में लिखा कि बाबा के दर्शन के लिए लोग डिवाइडर से कूद पड़े। बाबा की निजी सुरक्षा टीम, जिन्हें ब्लैक कमांडो कहा जाता था, भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही थी। लोगों को पीछे खदेड़ने के प्रयास में भीड़ में भगदड़ मच गई और लोग गिरने लगे। गिरने के कारण लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और भीड़ उनके ऊपर से भागने लगी। एसडीएम की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भगदड़ के दौरान कई लोग उठ नहीं सके। इस घटना की पहली एफआईआर हाथरस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। एफआईआर में लिखा गया कि बाबा के सत्संग के दौरान भीड़ के कारण भगदड़ मची, जिससे कई लोग घायल हो गए। बाबा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनके सत्संग में भारी भीड़ जमा होती थी, जिससे प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाता था। यह एफआईआर हादसे के करीब 8 घंटे बाद रात 10:18 दर्ज की गई थी। इसमें लिखा गया है कि 2 जुलाई को सिकंदरा रऊ के फुरई गांव के पास जीटी रोड पर गुरु साकार विश्व हरि भोले बाबा का सत्संग आयोजित किया गया था। उनके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने थाने को एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कार्यक्रम में 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की बात कही गई थी। पुलिस प्रशासन ने उसी हिसाब से इंतजाम किए थे, लेकिन 2 जुलाई को सत्संग के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भोले बाबा अपनी गाड़ी में सवार होकर दोपहर करीब 2 बजे वापस लौट रहे थे, तभी महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे उनकी गाड़ी के गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर देते हैं। इस एफआईआर में लिखा गया है कि बाबा के सेवादार और सिक्योरिटी गार्ड हाथों में डंडे लेकर भीड़ को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद बाबा के तमाम सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड और आयोजनकर्ता भाग गए। किसी ने भी अपने भक्तों की मदद नहीं की। इस हादसे में 121 लोग मर चुके हैं। बाबा गाड़ी से बैठकर यह सब देख रहा था और उसने बेशर्मी की हद तक नहीं सोचा कि गाड़ी रोककर घायलों की मदद करें। बाबा की गाड़ियों के काफिले में बहुत सारी गाड़ियां थी, लेकिन किसी ने भी घायलों को देखने की कोशिश नहीं की। बाबा और उनके काफिले की सारी गाड़ियां वहां से निकल गईं। एक भी गाड़ी ने उन घायलों को नहीं देखा, जिनमें से बहुत सारे लोगों की शायद जान बचाई जा सकती थी। बाबा अपनी आंखों के सामने भक्तों को मरता हुआ देखता रहा और वहां से भाग गया। सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिस्टम को भी इस हादसे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बाबा को भी क्या कहा जाए? इस बाबा की गलती क्या है? शायद गलती उन लोगों की है जो ऐसे बाबा को भगवान बना देते हैं। यह हादसा बताता है कि भक्ति और अंधभक्ति में बहुत फर्क होता है। बाबा, जिसके चरणों की धूल को माथे पर लगाने के लिए लोग मर रहे थे, उन्हीं भक्तों को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ देखता रहा और वहां से भाग गया। यह हादसा इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और अंधभक्ति में बहुत फर्क होता है। हमें ऐसे बाबाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए जो अपने निजी स्वार्थ के लिए भक्तों का इस्तेमाल करते हैं। यह भी दिखाता है कि हमें अपने विश्वास और भक्ति को सोच समझकर रखना चाहिए।